प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। कक्षा 8 रहेगी। विषय गणित है बच्चों। तो इस प्रश्नावली के हम सभी प्रश्न उत्तर करेंगे प्रश्नावली 5.2 के। और पाठ का नाम है इसमें वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रश्नावली 5.1 पूरी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं की तो यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, वहां से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.2 का फर्स्ट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, 32 का वर्ग करना है हमने। किसका? 32 का वर्ग। ठीक है, तो 32 का वर्ग कैसे करेंगे? हम 32 को लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? 30 जमा 2 का वर्ग। यानी 32 को हमने लिख दिया 30 जमा 2। 30 जमा 2 32 होता है, तो 32 के स्थान पे 30 जमा 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, आगे आगे करेंगे। जैसे 30 और 30 जमा 2 करेंगे। 30 गुणा 30 जमा 2, और फिर जमा डालेंगे और बाहर लिखेंगे 2 गुणा 30 जमा 2। 2 गुणा 2 गुणा 30 जमा 2। ठीक है, देखो पहले तो इस 30 को बाहर लिख दिया और इस पूरे को अंदर। ठीक है, फिर इस 2 को यहां लिख दिया और ये पूरा यहीं आएगा दोबारा फिर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको 30 को 30 जमा 2 का मतलब 32 से गुणा करें, और 2 को भी 30 जमा 2 32 से गुणा करें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, 30 को 32 से गुणा करना है। क्या करना है बच्चों? या इसका सीधा फार्मूला एक और है, वो भी आपको बता देंगे। तो आप 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिये 9, और एक जीरो आ जाएगी, 960 आ जाएगा। 30 को 32 से जब गुणा करेंगे 960, और जमा 32 दूना 64 होते हैं। तो जब 960 में 64 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 और 6 12 का 2 आ जाएगा, 9 और 1 10, यानी 1024 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये 32 का वर्ग है। ठीक है, ऐसे ही आप 35 का वर्ग करोगे। क्या करोगे? 35 का वर्ग। तो जब इस तरह की संख्याएं होती है ना, 35 का वर्ग, 25 का वर्ग, 45 का वर्ग, जिनमें लास्ट में 5 है, तो इसका सीधा सा फार्मूला एक डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे 35 है, तो आप क्या करो, 35 का पहला अक्षर क्या है? 3। तो 3 जमा 1 कितना होता है? 4। कितना होता है? तो ये आ जाएगा 3 गुना 4। 3 गुना 4, और लास्ट में आपने 25 लिखना है यहां पे। 3 गुना 4 और आगे 25। तो 3 गुना 4 कितना हो गया बच्चों? 12, और बाद में 25 ही लिखना, तो 1225 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 35 का वर्ग आप इस तरह भी निकाल सकते हो, तब भी 1225 आएगा। और या फिर जो इसमें 3 है पहला अक्षर, 5 को छोड़ के, 5 के लिए तो आपने 25 लिखना है। 5 के लिए तो आपने लास्ट में 25 लिखना है। और 12 कैसे आया? ये 3 है ना, जो 3 और इससे एक बड़ा 4 है, तो 3 और 4 को गुणा करके 12 आ गया, 3 चौके 12। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर तो आगे है बच्चों थर्ड पार्ट में 86 का वर्ग में क्या करेंगे हम,
86 के वर्ग में भी आप ऐसे ही करो, ये सीधा फार्मूला होता है एक। 86 को हम लिखेंगे 80 प्लस 6 का वर्ग। 80 प्लस 6 86 होता है, इसका वर्ग। तो इसको क्या लिखेंगे, 80 का वर्ग यानी a का वर्ग जमा 6 का वर्ग और जमा 2 गुणा 6 गुणा 80, 2 गुणा 6 गुणा 80। तो ये फार्मूला होता है a, यानी जो पहला अक्षर है 80, इसका वर्ग करेंगे, फिर 6 का वर्ग करेंगे, फिर 2 गुणा 6 गुणा 80, इनको गुणा करेंगे। तो अब क्या करें इसको, तो ये आ जाएगा 80 का वर्ग कितना होता है, 80 का वर्ग 8 गुणा 8 64, तो ये तो आ जाएगा 6400। ठीक है, और 6 गुणा 6 कितना होता है 36, और 2 गुणा 6 गुणा 8 कितना हो गया, 2 गुणा 6 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे, तो ये 960 आ जाएगा। और जब इनको हम जोड़ेंगे बच्चों, 6400 को, 36 को और 960 को, तो 6 आ जाएगा इकाई का अंक, फिर आएगा 6 और 3 9, फिर 9 और 4 13, और 6 और 1 7, तो ये 7396 आएगा। कितना आ जाएगा, 7396। ये आंसर आ गया आपका यहां तक। ठीक है, तो ये आपने 86 का वर्ग कर लिया है। आगे करते हैं, अगला पार्ट है इसका, ये साफ कर दूं। आगे आपका 93, क्या है, 93 का वर्ग निकालना है। तो 93 का वर्ग क्या होगा, 90 प्लस 3 का वर्ग। तो 90 का वर्ग कितना बच्चा बच्चों, 90 का वर्ग लिखेंगे जमा 3 का वर्ग जमा 2 गुणा 3 गुणा 90। ठीक है, 90 का वर्ग क्या इतना है 8100, कितना, 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 गुणा 3 6, 6 निमे 54, तो 540। तो इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 8, 8649 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 8649। आंसर। ठीक है, 93 का वर्ग। फिर उसके बाद यहां कर देते हैं दूसरा, अगला नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 93 हो गया, 71 पांचवा पार्ट है। 71 का वर्ग, 71 का वर्ग कैसे लिखें, 70 जमा 1, 70 प्लस 1 का वर्ग क्या आएगा, 70 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा 2 गुणा 1 गुणा 70। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab, फॉर्मूला होता है ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 7 दूनी 14 140, तो इनको ऐड करें, तो ये आ जाएगा बच्चों 0 4 0 4 1 1 भी आएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ पे, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 फिर 4 फिर 9 और 1 10, 4 और 1 5, आंसर 5041। कितना आ जाएगा बच्चों, 5000। ठीक है, तो उसके बाद है लास्ट पार्ट है इसका, ये कर लेते हैं यहाँ पे 46। कितना है, 46 का वर्ग, ये भी ऐसे ही निकालें, 40 जमा 6 का वर्ग
तो ये आ जाएगा 40 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 2 गुना 6 गुना 40। तो 40 का वर्ग 1600 होता है बच्चों। 36 6 का वर्ग होता है और 6 दूनी 12 चौक 48 480। इनको गुणा करके फिर जब इनको जोड़ेंगे तो 6 8 और 3 11 4 और 6 10 और 1 11 1 और 1 2 2116 आपका आंसर है बच्चों। ये कर लीजिए 2116। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें जो हमने फार्मूला यूज किया है तो वो लिख ले यहाँ पे। ठीक है, ये होता है जैसे a प्लस बी का स्क्वायर किया था ना हमने इनमें सब में, तो ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बिंदु का मतलब है गुणा, 2 गुना ए गुना बी। तो ये फॉर्मूला हमने इनमें यूज किया है। तो यहाँ जो भी संख्या a थी, जैसे यहाँ 70 है तो ये a है, b है तो इसका मतलब 1 है। तो इनमें सब में a ये है, b ये है। इसमें 90 a है, b 3 है। तो यहाँ डॉट का मतलब गुणा है, गुणा ही लिख देता हूं चलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है। तो आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं बच्चों जिसमें हमारे पास 3 संख्याएं होती हैं। जैसे 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1। ये आपको याद रखना है। जो पाइथागोरस त्रिक जब भी निकालना है हमने, तो हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यानी ये 3 संख्याएं होती हैं पाइथागोरस त्रिक में, जिनमें से एक संख्या 6 दे रखी है, 2 निकालनी है हमने। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2m यानी ये 2m बराबर 6 रख दिया। तो यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इधर जाके भाग हो जाएगा 6 के, 3m आ जाएगा, m बराबर 3 आ गया। ठीक, अब इस m की वैल्यू 3 जो है इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, m की जगह पे 3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 8, यानी एक संख्या 8 आ गई। दूसरी आएगी m स्क्वायर प्लस 1। तो m के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग जमा 1। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 जमा 1 कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास एक संख्या जैसे 6 थी, दूसरी 8 आ गई, तीसरी 10। तो अतः पाइथागोरस त्रिक जो हो गया 6 8 और 10 बन गया। तो इस तरह से आपने ये निकालना है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। एक है जैसे आपके पास 14, कितना है बच्चों 14 है। तो 14 को हम वैसे ही 2m बराबर 14 लिख लेते हैं। कितना लिखें 2m बराबर 14 है। तो m कितना आ जाएगा यहां से, m बराबर 14 को 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा 7। 14 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7। तो m बराबर कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। तो दूसरे पाइथागोरस त्रिक क्या आ जाएंगे, ये और ये। तो हम लिखाएंगे m स्क्वायर माइनस 1। तो m के स्थान पे 7 लिखें, तो 7 का वर्ग माइनस 1 क्या आएगा, 7 का वर्ग माइनस 1 का मतलब है 49 माइनस 1 बराबर 48। ठीक है, ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे ये वाला। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो m का मान 7 लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 7 का वर्ग जमा 1। तो ये आ जाएगा 49 जमा 1 बराबर 50। तो पाइथागोरस त्रिक आ गया आपके पास 14 48 और 50।
तो पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 14 आएगा, 48 आएगा और 50 आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहां ये कर दूं साहब, तो कर दूं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या आएगा, थर्ड पार्ट 16 है, हमने निकालना है 16 का पाइथागोरस त्रिक। तो हम लिख लेंगे 2m बराबर 16, तो m बराबर 8 आ जाएगा, 16/2, m बराबर 8 आ जाएगा ना, 16 को 2 से भाग देके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 8 का वर्ग माइनस 1, 64 माइनस 1, 63 आ जाएगा एक। तो फिर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 का वर्ग जमा 1, तो 64 जमा 1, 65 आ जाएगा। तो हमारे पास त्रिक आ जाएगा 16, 63, 65। तो आता है पाइथागोरस त्रिक बराबर 16 है, 63 है और 65 आपका आंसर है। ठीक है, 16 है, 63 है, 65 है, तो ये कर लीजिए। और आगे आपका लास्ट पार्ट इसका ये भी कर देते हैं, ये कर दूं साहब। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट है 2m बराबर 18 रख देते हैं, ये वाला फोर्थ, 2m बराबर 18, तो m बराबर 9 आ जाएगा, m इक्वल टू 9 आ जाएगा 18 को 2 से भाग देके। तो वैसे ही निकालना है आपने m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1, 80 आ जाएगा। और ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। तो आता है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक कितना आ जाएगा बच्चों, कौन कौन से हैं, 18 है, 80 है, 82 है, 18, 80 और 82, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।